गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इट्स मनियाक। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है पैकिस। पैकिस मीन्स होता है भूखा या हंगरी को बोला जाता है पैकिस। इसका एक और मीनिंग निकलता है, वो होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, अगर आपको भूख लगी हुई है तो उस वक्त आपको चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है अगर आपको टाइम पर खाना नहीं मिलता। ठीक है, तो ध्यान रखना पैकिस का मतलब दो मीनिंग है, एक हो गया हंगरी और दूसरा हो गया चिड़चिड़ा, पेचुलेंट को बोला जाता है। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टार्व्ड, रेवनस, इरिटेबल, पेचुलेंट। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। स्टार्व मीन्स होता है जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा भूखा होता है या भूख से मर रहा हो, उससे बोला जाता है स्टार्व्ड। ठीक है, रेवनस, रेवनस मीन्स क्या होता है, भूखे को बोला जाता है। इसका एक और मीनिंग निकलता है रेवनस का, वो होता है कामुकता, जिसके अंदर डिजायरस बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी बोला जाता है जो किसी चीज़ को बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल वो हो, पैसे के लिए जो पैसे के पीछे जो भागता है, उसे बोला जाता है रेवनस। तो इसके दो मीनिंग है, भूखे को भी बोला जाता है और जो बहुत ज़्यादा डिजायरस हो, जो बहुत ज़्यादा कामुक इंसान हो, उसे भी बोला जाता है रेवनस। तो इसके दो मीनिंग है, इरिटेबल हो जाएगा और पेचुलेंट। इरिटेबल मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़े को बोला जाता है। पेचुलेंट भी क्या है, चिड़चिड़ा है। तो इसके दूसरे मीनिंग भी हैं। ठीक है, इरिटेबल, पेचुलेंट। इधर इमेज में है, यहाँ पे भी कुछ और मीनिंग लिखे हुए हैं। क्या क्या, जैसे डिवावर। डिवावर मीन्स क्या होता है, भूखे इंसान को बोला जाता है डिवावर, DEVOUR, डिवावर। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके और भी हैं, जैसे अगर चिड़चिड़े की बात करें तो पीविस होता है, एक वर्ड बहुत अच्छा है, PEEVISH, पीविस। इसका मतलब क्या होता है, गुस्से को बोला जाता है, ये गुस्सा बोलो, चिड़चिड़े को बोला जाता है। और टैची, TECHY, टैची बोलो या टैकी, इसको हम दोनों ही पढ़ते हैं, टैकी भी बोलते हैं और टैची भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा हुआ होता है। ठीक है, TECHY, टैची। वैसे TETCHY भी होता है इसका स्पेलिंग। तो स्पेलिंग में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों का मतलब क्या है, चिड़चिड़ा है। TETCHY या TECHY, टैची। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड, दोनों ही मीनिंग, दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। और जैसे क्रैंकी, फ्रैक्सियस, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्रैंकी की स्पेलिंग होती है CRANKY, क्रैंकी। और एक होता है फ्रैक्सियस, इसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़े को बोला जाता है। अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका, FRACTIOUS। ठीक है, फ्रैक्सियस। तो ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, आई एम फीलिंग अ बिट पैकिस। क्या कुछ खाने के लिए है, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या मैं बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पैलेटेबल। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस को बोला जाता है पैलेटेबल। जब कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, प्लीजेंट हो या फिर क्या सुखद टाइप का हो, उससे भी बोला जाता है पैलेटेबल। तो ध्यान रखना, एक तो हो गया स्वादिष्ट, जो खाने में हम बोलते हैं ये खाने में क्या है, काफ़ी स्वादिष्ट है। या फिर कुछ ऐसी बात होती है वो जो आपको अच्छी लगे, प्लीजेंट लगे, जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, उससे भी बोला जाता है पैलेटेबल। तो ध्यान रखना, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, दोनों जगह हम इसको यूज करते हैं। एडजेक्टिव है तो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एपेटाइजिंग, सेवरी, लसियस, टेस्टी। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या है, स्वादिष्ट को बोला जाता है। डिलीशियस, जो काफ़ी स्वादिष्ट हो। एपेटाइजिंग, जिसको देखकर आपके अंदर भूख लग जाए, या कैसे, जो भूख वर्धक को बोला जाता है एपेटाइजिंग, जो आपकी भूख को बढ़ा दे। या फिर आकर्षक को भी बोला जाता है एपेटाइजिंग, जो काफ़ी आकर्षित हो, वो भी होता है एपेटाइजिंग। सेवरी, सेवरी मतलब क्या होता है, जो चटपटा हो, क्या बोलते हैं, चटपटा हो, नमकीन हो, स्वादिष्ट हो या फिर काफ़ी मज़ेदार हो, वो होता है सेवरी। लसियस, लसियस भी क्या है, स्वादिष्ट को बोला जाता है, टेस्टी को बोला जाता है लसियस। तो टेस्टी हो गया। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे एक और बहुत अच्छा वर्ड है डेलेक्टेबल, DELECTABLE, डेलेक्टेबल। तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिम है, बहुत अच्छा सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, माउथ वाटरिंग हो जाएगा, MOUTHWATERING, माउथ वाटरिंग। तो ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक और वर्ड है बहुत अच्छा, जिसका मतलब होता है टूथसम, TOOTHSOME, टूथसम। इसका मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट या मज़ेदार को बोला जाता है टूथसम। तो ये सब इसके सिनोनिम में, तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द ट्रूथ एज ऑलवेज इज स्लाइटली लेस पैलेटेबल।
जो सच्चाई है हमेशा की तरह थोड़ा कम स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे स्वादिष्ट का मतलब क्या है, कम प्लीजेंट है, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने यूज कर लिया इसे। आप इसे ऐसा भी बना सकते हो पैलेटेबल को, जैसे भोजन क्या था, काफ़ी स्वादिष्ट था। द मील वॉज पैलेटेबल, भोजन कैसा था, स्वादिष्ट था। अगला वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट मीन्स होता है सिद्ध करना या फिर दोष मुक्त को बोला जाता है विंडिकेट। यहाँ पे जज साहब मुजरिम को बोल रहे हैं तुम अपने आप को विंडिकेट करो, और इसका मतलब क्या है, तुम अपने आप को नॉट गिल्टी साबित करो कि तुम बिल्कुल दोषी नहीं हो। तो ये होता है विंडिकेट। तो प्रूव, रेटिफाई, कोरोबोरेट, एक्विट, एक्जोनरेट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। यहाँ पे रेटिफाई मीन्स क्या होता है, इस पुष्टि करने को बोला जाता है रेटिफाई। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मीन्स होता है पुष्ट करना या फिर मजबूत करने को बोला जाता है कोरोबोरेट। एक्विट मीन्स होता है मुक्त करना, छोड़ने को बोला जाता है, जैसे द कोर्ट एक्विटेड एक्यूज्ड, जो कोर्ट था उसने एक्यूज्ड को, दोषी को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ये होता है एक्विट। ठीक है। एक्जोनरेट, इसका मतलब क्या होता है, मुक्त करने को बोला जाता है, दोष रहित करने को बोला जाता है या दोष मुक्त करने को बोला जाता है एक्जोनरेट। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स होता है पाप मुक्त या दोष मुक्त को बोला जाता है एब्सॉल्व, ABSOLVE, एब्सॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, पाप मुक्त को बोला जाता है। ठीक है। एक और फ्रेज है वो होती है लेट ऑफ द हुक। इसका मतलब क्या होता है, फ्री को बोला जाता है, दोष मुक्त को बोला जाता है लेट ऑफ द हुक। स्पेलिंग होती है ऑफ की OFF, हुक HOOK। तो लेट ऑफ द हुक, LETOFF ऑफ द हुक। तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छी इडियम है, ये भी याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, सेट फ्री को बोला जाता है। और एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट मीन्स भी क्या होता है, सेट फ्री होता है, जिसको दोष मुक्त कर दिया जाए, जिसको फ्री कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही हैड बीन विंडिकेटेड बाय द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, उसे एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट के द्वारा सिद्ध कर दिया गया था। ठीक है। अगला वर्ड है केविल। केविल में होता है दोष ढूंढना, फाइंड फॉल्ट को बोला जाता है केविल। जब आप किसी में सिर्फ दोष ही ढूंढते रहो, आपका बस एक ही काम है, बस दूसरे की थोड़ी सी कमी देखो, बस वही आपका एक मकसद है, तो उसे बोला जाता है केविल। क्विबल, कार्प, ऑब्जेक्शंस, निगल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। निगल मिस होता है बाल की खाल निकालने को बोला जाता है, या फालतू की बहस जब आप कर रहे होते हो, कहीं पे बातें कर रहे हो लेकिन फालतू की बहस छेड़ दी है, अरे ऐसा नहीं वैसा है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उससे बोला जाता है निगल। ऑब्जेक्शंस, जब आप ऑब्जेक्शन उठाते हो। कार्प, कार्प मिस क्या होता है, फालतू बकवास करने को बोला जाता है, या बाल की खाल निकालने को भी बोला जाता है कार्प। जब आप बात को बिल्कुल इतने नीचे तक ले जाओ कि हद ही कर दो, तो ये होता है कार्प। क्विबल, क्विबल मीन्स भी क्या होता है, दोष ढूंढने को बोला जाता है क्विबल। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड है पैटी फॉग। पैटी फॉग मीन्स भी क्या होता है, फालतू की गप लड़ाने को बोला जाता है पैटी फॉग, PETTIFOG, पैटी फॉग। इसका मतलब भी क्या होता है, फालतू की गप्पे लड़ा रहे हो, बाल की खाल निकाल रहे हो, दूसरे पर उंगली उठा उठा कर उसको परेशान कर रहे हो, ये होता है पैटी फॉग। ठीक है। फालतू की बकवास करना, PETTIFOG, पैटी फॉग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माई सिस्टर इज सो हार्ड टू प्लीज, सी केविल्स अबाउट द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। जो मेरी सिस्टर है उसे खुश करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो है छोटी छोटी चीज़ों पर भी क्या निकालती है, नुस्खे निकालती रहती है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स होता है स्पष्टता, क्लैरिटी को बोला जाता है प्रिसीजन। एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, एक्यूरेटनेस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट हो, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जैसे योर रिपोर्ट लैक्स प्रिसीजन, आपकी जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्टता की कमी है। ठीक है। या फिर गिव मी द प्रिसाइज वर्ड ऑफ हिम, उसके जो स्पष्ट जो उसके एग्जैक्ट वर्ड हैं, कृपया मुझे वो बताओ। तो इस तरीके से हम प्रिसीजन को यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई एडमायर द प्रिसीजन ऑफ हर वर्क, मैं उसके जो स्पष्ट वाले वर्क है, जो उसने बिल्कुल साफ वर्क किया है, मैं उसके लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। ठीक है। तो उसके साफ वर्क के लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एसर्टेन। एसर्टेन मीन्स होता है पता लगाना, फाइंड आउट को बोला जाता है एसर्टेन। इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट,
आइडेंटिफाई, डिस्कवर, वेरीफाई, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, पता लगाने को बोला जाता है। जैसे कि कोर्ट में कई बार केस पहुंचता है, फिर वो कोर्ट पुलिस को आदेश देती है एसरटेन द ट्रूथ, सच्चाई का पता लगाओ, ठीक है, कि ये मुजरिम है या नहीं है। तो ये होता है एसरटेन, पता लगाने को बोला जाता है। तो जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, कोई पढ़ाई करके पता लगा रहा है, वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, एक दूरबीन से देख रहा है, वो पता लगा रहा है कि ये अंदर है क्या, कुछ रिसर्च कर रहा है। तो ये भी होता है, वो बच्ची है पता नहीं क्या ढूंढ रही है, वो उधर उसका कुछ चीज़ खो गई है, तो वो भी क्या कर रही है, पता लगा रही है, फाइंड आउट कर रही है। तो ये सब सारे सेंस एसरटेन देता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राई टू एसरटेन व्हाट सर्विसेज द बैंक इज ऑफरिंग। बैंक क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है नगेटरी। नगेटरी मीन्स होता है तुच्छ, वैल्यूलेस को बोला जाता है नगेटरी। जो बिल्कुल यूजलेस हो, किसी काम का ना हो, या फिर जो इतना तुच्छ है कि बेकार है, बिल्कुल सबसे निचले स्तर का वो हो, उसे बोला जाता है नगेटरी। ट्राइफल, फ्यूटाइल, यूजलेस, इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स होता है महत्वहीन को बोला जाता है, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, महत्वहीन है, उसे बोला जाता है इनकॉन्सिक्वेंशियल। ट्राइफल आप जानते हो, तुच्छ को बोला जाता है। फ्यूटाइल भी क्या है, जो व्यर्थ की बातें, फ्यूटाइल मैटर होता है, जो निरर्थकी मैटर होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन फ्यूटाइल मैटर्स, ठीक है, अपना टाइम फ्यूटाइल मैटर्स पर वेस्ट मत करो। यूजलेस आप जानते हो, जैसे ये इधर बैठा हुआ है, ये क्या है, सामने काम करना है, लेकिन पैर कहाँ रखे हुए, उसने उल्टा लेटा हुआ है, नींद निकाल रहा है, ठीक है, यूजलेस फेलो है, किसी काम का नहीं है। तो ये होता है नगेटरी। इनवैलिड, इनइफेक्चुअल, प्रभावहीन को बोला जाता है इनइफेक्चुअल, INEFFECTUAL, इनइफेक्चुअल, ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, प्रभावहीन। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड एक ईडियम है, बहुत अच्छी ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, प्रभावहीन को बोला जाता है नल एंड वॉइड। जैसे कोर्ट नल एंड वॉइडेड द केस, कोर्ट ने जो केस है उसको क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट वाला केस नहीं होगा, तो नल एंड वॉइड कर दिया। NULL, नल एंड वॉइड, VOID, वॉइड। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, योर एफर्ट्स शेल हैव बीन नेगेटरी। आपके जो प्रयास हैं वो निरर्थक रहे होंगे, या फिर तुच्छ रहे होंगे, या कि इनफेक्चुअल रहे होंगे, प्रभावहीन रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स होता है चिरस्थाई, जो परमानेंट है। जैसे स्वयंभू हैं, भगवान शिव हैं, वो क्या है, चिरस्थाई हैं, पेरेनियल है। उनका ना वो आदि और अनंत है, उनका ना जन्म का पता है, ना उनका अंत का पता है कभी, ठीक है। तो ये होता है पेरेनियल, जो चिरस्थाई है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये हो जाएगा सीजलेस, बिना रुके। इटरनल, इटरनल मीन्स क्या होता है, जो बिना रुके होता है, चिरस्थाई होता है, शाश्वत होता है, उसे बोला जाता है इटरनल। कांस्टेंट, कांस्टेंट आप जानते हो। और इंड्योरिंग, इंड्योरिंग मीन्स क्या होता है, जिसकी मजबूती काफ़ी लंबी होती है, जो काफ़ी लंबा हो सकता है, एलोंगेट किया जा सकता है। लंबा मतलब चिरस्थाई है, उसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी लंबी है, वो होता है इंड्योरिंग, ठीक है। तो कंटिन्यूअल, लास्टिंग, कंटिन्यूइंग, परमानेंट, ये सब इसके सिनोनिम है। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये ब्रह्मकमल है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प है। तो जो ब्रह्मकमल है, ये भी क्या है, 12 मास कहा जाता है, 12 मास रहते हैं, ये हर वक्त रहता है। तो ये भी क्या है, एक चिरस्थाई है, पेरेनियल है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग है, परपेचुअल है, और क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट है। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, एन ऑथर्स पेरेनियल पॉपुलैरिटी एमंग चिल्ड्रन। बच्चों के बीच एक ऑथर की शाश्वत या पेरेनियल पॉपुलैरिटी, क्या लोकप्रियता। एक ऑथर, बच्चों के बीच एक ऑथर, एक लेखक की चिरस्थाई लोकप्रियता। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है वेदर्ड। वेदर्ड मीन्स होता है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय को बोला जाता है वेदर्ड। अगर यहाँ पे सिर्फ वेदर होता तो इसका मतलब क्या था, मौसम या ऋतु को बोला जाता है। तो वेदर क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये वर्ब बन चुका है वेदर्ड, RED। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट होना होता है, डिस्ट्रॉय होना होता है। तो ये देखो मीनिंग बिल्कुल इतने से कितना चेंज हो गया है। WEATHER, वेदर, ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, मौसम या ऋतु को बोला जाता है। लेकिन वेदर क्या है, नष्ट होने को बोला जाता है, डिस्ट्रॉय। इरोड, वॉर्न, डीके, क्रम्बलिंग, ये सब इसके सिनोनिम है। क्रम्बलिंग मीन्स क्या होता है, नष्ट होने को बोला जाता है। डीके, जो बिल्कुल डीके हो रहा हो,
ख़त्म हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, डिस्ट्रॉय हो रहा हो। वॉर्न मीन्स भी क्या होता है, जीर्ण शीर्ण को बोला जाता है या नष्ट होने को बोला जाता है वॉर्न। ठीक है, इरोड मीन्स भी क्या होता है, जो चीज़ छीण हो रही हो उसे बोला जाता है इरोड। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द वेदर्ड ब्रिक्स ऑफ एन ओल्ड फार्म हाउस। एक पुराने फार्म हाउस की नष्ट होती ईंटें, या फिर एक पुराने फार्म हाउस की छीण होती ईंटें। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है ब्लू ब्लड। इसका मतलब होता है कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, जो अमीर घर से बिलोंग करता है, या फिर अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग को बोला जाता है ब्लू ब्लड, जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जो पहले से ही जिन्हें खानदानी बोला जाता है, खानदानी अमीर बोला जाता है जिन्हें, वो होता है ब्लू ब्लड। एग्जाम्पल है इसका, अ ब्लू ब्लड प्रोबेबली कुड नेवर अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग होमलेस। अमीर लोग कभी भी बेघर होने के दर्द को कभी नहीं समझ सकते। अमीर लोग कभी भी बेघर होने के दर्द को कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वेरी क्लियर हो, उसे बोला जाता है ब्लैक एंड वाइट। एग्जाम्पल है इसका, प्लीज़ टेल मी इन ब्लैक एंड वाइट दैट यू वांट मी टू स्टे इन योर लाइफ और नो। कृपया मुझे सीधे तौर पर बताओ या स्पष्ट तरीके से बताओ कि आप मेरी लाइफ में रहना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है चोट खाने को बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू। अगर ब्लू आए, ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब चोट खाना, क्योंकि जब कहीं पे कोई पिट जाता है या कहीं चोट लग जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसका चेहरा या जो पार्ट है जहाँ पर चोट लगी है वो क्या हो जाता है, ब्लू पड़ जाता है। तो ब्लू का ध्यान रखना। अगर वाइट है तो बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, और अगर ब्लू है ब्लैक के साथ, ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब क्या है, चोट लगी हुई है या फिर पिट गया है कोई। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक एंड ब्लू। ब्रूस्ड एंड बिटन। एग्जाम्पल है इसका, हिज आर्म वाज ब्लैक एंड ब्लू। जो उसका आर्म था उसमें क्या लगी थी, चोट लग गई थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली फ्रेज है क्रैंक अप। क्रैंक अप मिस होता है जब कोई चीज़, किसी चीज़ के लेवल को आप बढ़ा देते हो या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, डिग्री इंक्रीज द लेवल और डिग्री ऑफ समथिंग, ये होता है क्रैंक अप। जैसे क्रैंक अप दी वॉल्यूम, या एग्जाम्पल इसका, ही क्रैंक अप हिज पेस। उसने अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, तो ये होता है क्रैंक अप, बढ़ाने को बोला जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।